नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स, देश प्रदेश का तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए हम देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। रामकुमार यादव इंटर कॉलेज संडवा में आयोजित हुई प्रतिभा खोज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। रामकुमार यादव इंटर कॉलेज संडवा नेवरा मवाई में आयोजित हुई प्रतिभा खोज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों ने भाग लिया। ये बहुत ही सराहनीय पहल है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास सहित अन्य विषयों से सवाल पूछे गए। प्रतियोगिता में हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। कॉलेज के प्रबंधक महेश चंद्र यादव ने बताया कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा में बच्चों के ज्ञान और क्षमता का बढ़ाने का अच्छा अवसर मिलता है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता से बच्चों को विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे उनकी जानकारी का दायरा बढ़ता है। वे समसामयिक घटनाओं, इतिहास, विज्ञान, राजनीति आदि के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं में बच्चों को सवालों के समाधान की प्रक्रिया पर काम करना होता है, जो कि उनकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जब बच्चे इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वे भविष्य में अन्य प्रतियोगिताओं का चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। ये प्रतियोगिता बच्चों के मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाती है, क्योंकि उन्हें सवालों का समाधान जल्दी और सही तरीके से करना होता है। ये उनके मानसिक कौशल को तेज करता है। कॉलेज की प्रिंसिपल समीना खातून ने बताया कि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अयोध्या से संवाददाता अमरनाथ यादव के साथ। आज कौन सी प्रतियोगिता थी? सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। कैसा क्वेश्चन आया? बहुत अच्छा है। कौन कौन से विषय पर आधारित थे क्वेश्चन? हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान। कौन सा स्थान लाने की उम्मीद है आपकी? द्वितीय स्थान। तभी और भी आपने प्रतियोगिता ली? इस स्कूल में नहीं, दूसरे में दी। कौन से? JVP। अच्छा, ठीक है। कौन सा स्थान आएगा आपका? इस स्कूल में नहीं, जो आप प्रतियोगिता देकर आई हैं, कौन सा स्थान लाने की उम्मीद है? द्वितीय। द्वितीय। ये कौन सा विद्यालय है आपका? रामकुमार यादव इंटर कॉलेज संडवा। विद्यालय कैसा है? बहुत अच्छी, पढ़ाई के विषय पे? बहुत अच्छी पढ़ाई की। आज कौन सी प्रतियोगिता थी? कितने नंबर का आपने किया है? कौन सा स्थान लाने की उम्मीद है? सेकंड या फर्स्ट या सेकंड। क्वेश्चन आंसर कैसे आए थे सामान्य ज्ञान में? कठिन था इधर, पर आसान की तरह टेस्ट था और रीजनिंग था, और फिर सामान्य ज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामान्य। उषा। कौन सी आज प्रतियोगिता थी? सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान की ये पहली बार दे रही, दूसरी बार? दूसरी बार। दूसरी बार। यस सर। ये आपके विद्यालय में कराया जाता है सर? यस सर। ये कौन सी बार है? दूसरी बार। यस सर। कौन सा विद्यालय है आपका? रामकुमार यादव इंटर कॉलेज संडवा में। अच्छा, तो कितने नंबर का किया है आपने? सर किया तो है, पर आ जाए इसमें लमसम में? सर आप किया है वो। अच्छा, कैसे क्वेश्चन थे? सब उसी में किस चीज़ पे आधारित क्वेश्चन था? सामान्य ज्ञान के थे, और हिंदी, सब मैथ, सोशल और इंग्लिश, ग्रामर। तेज बोलना। क्या नाम बेटा आपका? आराध्या। आज कौन सा पेपर था? आज प्रतियोगिता परीक्षा थी, जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज परीक्षा थी। यस। कितने अंक तक थी? क्या? कितने नंबर की थी? लगभग 100 क्वेश्चन थे उसमें, और 100 नंबर का था। कैसे आपने क्वेश्चन किया? क्वेश्चन आंसर तरीके से था कि दूसरी तरीके से था? नहीं, उसमें OMR पर करना था उसे। अच्छा, तो कितने नंबर लेकर आएंगे आप? और सर उम्मीद तो हमने की है, लेकिन देखो जितना आ सके। आपका माला। आज सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता थी, कैसा क्वेश्चन आया? अच्छा। कितने नंबर किया आपने? हमने 100 पूरा किया। 100 पूरा किया। कौन सा स्थान लाने की उम्मीद है? प्रथम। विद्यालय का नाम बताओ। रामकुमार यादव इंटर कॉलेज संडवा में रहती है। अभी
किस चीज़ की प्रतियोगिता थी आज? सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कितने नंबर का किया आपने आंसर? 80-85 का। 80-85 का। आज आपने प्रतियोगिता में भाग लिया था, क्वेश्चन आंसर करते वक्त कैसा आपको फील हुआ? हमको बहुत अच्छा फील हुआ है। अच्छा लगा। आप मतलब जैसे आप कौन सी क्लास के छात्र हैं आप? 7th। जैसे आपका क्वेश्चन आंसर होता है उस तरीके से क्वेश्चन आंसर था कि बदला हुआ था? नहीं, वैसा ही था। वैसा था। हमारा नाम अविनाश चंद्र यादव है। आज कौन सी परीक्षा थी? प्रतिभा खोज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। कौन सा स्थान लाने की उम्मीद है? हम तो फर्स्ट लाने की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमने लगभग क्वेश्चन सही दिए हैं और 90 से 95 अंक जरूर से जरूर लेंगे। पहली बार है कि दूसरी बार आपकी? नहीं, यहाँ पर कई बार प्रतियोगिता ऐसी हो चुकी है और हम ये तीसरी बार प्रतियोगिता दे रहे हैं। अच्छा, तो जो पूर्व में परीक्षा आपने दिया है तो उसमें कौन सा स्थान लाए थे? जी, पहली वाली में तीसरा स्थान लाए थे और दूसरे में नहीं मिला था कुछ, इसमें लाएंगे जरूर। चलिए। आज आज कौन सी प्रतियोगिता थी? प्रतियोगिता परीक्षा थी आज। कितने अंक का आपने किया? 100 अंकों का था। अच्छा, कौन सा स्थान लाने की उम्मीद है? स्थान सबका अपना पहला ही होता है। अच्छा, कौन सा विद्यालय है? राम कुमार यादव इंटर कॉलेज। सर, जो आपके विद्यालय में प्रतियोगिता बच्चों द्वारा की जा रही है, तो इसका क्या उद्देश्य है और कौन सी परीक्षा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, राम कुमार यादव इंटर कॉलेज रंडवा। इस प्रतियोगिता के पीछे उद्देश्य जो पर्पज़ है वो ये है कि जो बच्चे हैं वो देहात से या जो रूरल एरिया है वहाँ से आते हैं। यहाँ के बच्चों में ये देखा जाता है कि लोग समझते हैं कि इन बच्चों में प्रतिभा की कमी है, लेकिन इस प्रकार की जब परीक्षाएं करवाई जाती हैं, देखा जाता है तो तमाम प्रतिभाएं सामने निकल कर के आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं होती, लेकिन जब हम इस तरीके की परीक्षाएं विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा लगातार क्रमवार करवाई जाती रही हैं और उसी के सिलसिले में ये परीक्षा भी इस समय करवाई जा रही है, जिसका सीधा सा मकसद ये है कि बच्चे जो आने वाले जो 12th के बाद, क्योंकि 2 लेवल में हम परीक्षा करवा रहे हैं, पहला लेवल जो है वो जूनियर लेवल का है और दूसरा लेवल जो है वो सीनियर लेवल का है। दोनों परीक्षाओं में जो प्रश्न का पैटर्न है वो कुछ डिफरेंट वे में रखा गया है कि उनके लेवल को देख करके, उनके स्तर को देख करके कि बच्चे किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, तो उनके लेवल को देख करके परीक्षा को हेल्ड किया जा रहा है। इसमें खासकर जो सीनियर लेवल के जो बच्चे हैं उसमें 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं। इन बच्चों में 12th के बाद जो 12th के बच्चे हैं उनके बाद जब वो निकलेंगे कंपटीशन के लिए, जब लोग आगे जाएंगे तो उनको यहाँ से ये पता चलेगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में कैसे कैसे जो है सब्जेक्ट्स होते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स को इनको जानने को मिलेगा कि उसमें आपके पास हिंदी भाषा है, जो है अंग्रेजी भाषा है, इसी में मैथमेटिक्स है, इसी में रीजनिंग आती है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट बच्चों को जानने को मिलेंगे और किस तरीके के प्रश्न बनते हैं ये भी बच्चे यहाँ से सीखेंगे। तो पर्पज़ यही है कि बच्चे अगर यहाँ से 12th के बाद अगर बच्चे निकलते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार का जो है जुनून हो, हौसला हो और वो समझें कि किस तरीके, क्योंकि परीक्षाओं का दौर है। आपको 12th के बाद अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निकलना है तो आपको जानना पड़ेगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो वो यहाँ से बच्चों को उस तरीके का फील दिया जा रहा है कि आप समझें कि परीक्षा कैसे होती है, क्या परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये हमारा पर्पज़ रहता है इसके पीछे। जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं जी उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जी 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 इसके पीछे विद्यालय प्रबंधन समिति निर्णय लेगा बच्चों को सम्मानित करने के लिए। इसको अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये चीज़ डिस्क्लोज की जाएगी बच्चों को, लेकिन सम्मानित बच्चों को किया जाएगा। अप्रोक्सीमेटली बच्चे यहाँ इस समय 192 बच्चे जो है परीक्षा इस समय परीक्षा हॉल में दे रहे हैं।
सम्मानित किया जाएगा? जी, इसमें जो है लेवल जो है जूनियर में और सीनियर में है ना, जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को कैटेगराइज किया जाएगा। उसके ऊपर अगर हो सकेगा तो बच्चों को भी वो जो तीन बच्चे यहाँ से चुने जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और जो है सीनियर लेवल में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे चुने जाएंगे। क्या नाम? सर मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद। ओके। हमारे यहाँ आज प्रतिभा खोज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। जो कक्षा 6, 7, 8 तीन कक्षाओं के बच्चों के लिए जूनियर सेक्शन के रूप में अलग पेपर मैनेज किए गए हैं, और 9 से 12 तक के बच्चों के लिए सीनियर सेक्शन बना करके उनके लिए प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। हमारे यहाँ ये जो प्रश्न पत्र बच्चों के लिए तैयार किया गया है वो 100 क्वेश्चन 3 घंटे के लिए रखे गए हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 अंक का है, जिसे 3 घंटे में बच्चों को कंप्लीट करना है। जो आज ये प्रतियोगिता रखी गई है, आपके विद्यालय के अलावा अन्य विद्यालय भी शामिल हैं? नहीं, आज जो प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता कराई जा रही है उसमें केवल अपने ही विद्यालय के बच्चों को प्रतिभाग करने का मौका दिया गया है। बाहरी बच्चों को नहीं बुलाया गया है, केवल राम कुमार यादव इंटर कॉलेज संडवा के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और ये परीक्षा जो हो रही है ये ऐच्छिक है, बच्चों के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई है कि आपको प्रतिभाग करना है, बल्कि उनको ये बताया गया है कि ये सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता जो कराई जा रही है इसमें अगर वो प्रतिभाग करेंगे तो आगे बढ़ करके हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे जब बाहर निकलेंगे और वो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, और जब वो पहले से उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी रहेगी और वो जानते रहेंगे, तो उनको विशेष प्रकार की कोई अन्य दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से इस तरह की परीक्षाओं के माध्यम से उसके बारे में रूबरू रहेंगे। बच्चों में कितना हर्ष देखा गया? बच्चों में हर्ष ये की नौबत यह है कि आज अभी जब हमारे परीक्षा विभाग के लोग अपना परीक्षा की तैयारी के लिए काम कर रहे थे, तो जो बच्चे इस समय नहीं आ रहे थे छुट्टियों के कारण से, वो विशेष तौर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा में करवा दीजिए कैसे भी करके, ताकि हमको भी समय के साथ आगे बढ़ने का मौका मिले। सर जो बच्चे थर्ड आएंगे जी, इस हिसाब से सम्मान किया? हमारे यहाँ दोनों ग्रुप में प्रथम, द्वितीय, तृतीय 3 प्रकार के पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं। जूनियर ग्रुप के लिए प्रथम स्थान पाने वाले के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है, द्वितीय स्थान पाने के लिए पुरस्कार की व्यवस्था है, एवं तृतीय स्थान पाने वाले के लिए भी पुरस्कार। इस तरह से टोटल 6 प्रकार के पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं, जो बच्चों को गणतंत्र दिवस के समय पर उपलब्ध कराए जाएंगे आगामी 26 जनवरी 2025 को। महेश चंद्र यादव, जो हम राम कुमार यादव इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, और इस विद्यालय की जो प्रधानाचार्य हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने से सींच करके इस विद्यालय को आज इंटरमीडिएट तक साइंस साइट से मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में स्थापित किया है। आज क्षेत्र में विद्यालय का अपना एक अलग महत्व है, और हजारों की संख्या में बच्चे अध्ययनरत हैं। आज के समाचार में बस इतना ही। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक आप देखते रहिए दामर टाइम्स। हमारे न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं दूसरी खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।